सब जानते हैं कि एआई आने वाला है। उसके आने से ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, सभी ऐसा सोच रहे हैं। अक्सर ऐसा हम सबको सुनने में आ ही रहा है। पर क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए इतना डरावना है? क्या समय सच में इतना करवट बदलने वाला है? चलिए तो इस वीडियो से जानते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में एआई कहते हैं, से हम कैसे कॉम्पिटिट करेंगे। फ्रेंड्स, ये तो सच है कि एआई बहुत कुछ बदल देगा, जिसमें सबसे पहले आता है हमारी सोच। हमें अपने सोचने और आइडियाज जनरेट करने का तरीका ही बदलना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर तथ्यों को याद करने से हटकर समस्या का समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना होगा। पुराने तरीके जिसमें हम जानकारी और डेटा को याद करते थे, पर एआई डेटा प्रोसेसिंग में हम ह्यूमन से बेटर है। तो हमें अपनी एनर्जी पूरी की पूरी लगानी होगी कॉम्प्लेक्स और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग देम में। इसके साथ हमें क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पर भी अपने दिमाग को खर्च करना होगा। याद रखें कि क्रिएटिव एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। एआई रेपिटेटिव और लॉजिकल टास्क में हम ह्यूमन से अधिक होता है, बेहतर होता है, जबकि मनुष्य उन क्षेत्रों में बेटर है जहां डीप क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट्री यानी कलात्मक चीज़ों की ज़रूरत हो, एम्पैथी, लीडरशिप और साथ में एथिकल जजमेंट्स। इन सभी फील्ड्स में हम ह्यूमंस एआई से बेहतर होते हैं। याद रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉम्पिटिट करने से कहीं बेहतर होगा कि हम फोकस करें उसके साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम करने से। सुनने में ये अजीब ज़रूर लगता है, पर ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एआई को हम अपने उस दोस्त के रूप में देखें जो कुछ कामों में तो हमसे तेज है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर कुछ चीज़ों के लिए वह हमारे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। एआई तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए हमको भी लगातार सीखना होगा। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक लिमिट पे जाकर रोक नहीं सकते। हमें लगातार अपग्रेडेशन की ज़रूरत होगी। एआई को लागू करने और समझने के लिए बेसिक डेटा कौशल सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जी हाँ, ये वर्ड आजकल हम सबको ही इंटरनेट पे सुनने को मिलता रहता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आर्ट में मास्टरी करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि एआई से हमें बेहतर, मच बेटर, स्पेसिफिक एंड यूजफुल आउटपुट मिल सके। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह एक बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अगर हम एआई को अपना राइवल मानते रहेंगे और उससे कॉम्पिटिट करते रहेंगे, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आज नहीं तो कल बन ही जाएगी। बेटर होगा कि हम एआई को अपने एक पावरफुल असिस्टेंट के रूप में देखें। टास्क का प्रॉपर बाइफरकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। एआई को टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग टास्क करने दें और खुद क्रिएटिव, स्ट्रैटेजिक एंड हाई वैल्यू वर्क के लिए तैयार हो। अब समय आ गया है अपने क्षेत्र में हाइब्रिड बनने का। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप एक लेखक हैं तो एआई को लेखन तैयार करने के लिए उपयोग करें और फिर अपने टैलेंट से उस लेखन को एक नया रूप दें। और यदि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप एआई से इमेज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी कलात्मक दृष्टि से लास्ट टच खुद दें। ये आपके हुनर को बेहतर बनाएगी। एआई से मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वह बने जो एआई नहीं बन सकता, यानी एक विवेकशील, रचनात्मक और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति। अब हमें किताबों में
लिखे ज्ञान से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा। एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें खुद को अपने फील्ड में कॉन्टिन्यूअसली अपग्रेड रखना होगा। यहाँ अपनी यूनिक नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड इनिशिएशन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करना होगा। ये तो थी काम की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि चेस और लूडो जैसे खेलों में भी आप एआई को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। एआई ऑफन पहले से नोन स्ट्रैटेजीज और पैटर्न्स फॉलो करता है, क्योंकि उसे तो ह्यूमंस ने ही तैयार किया है। हम उसे बड़ा इजीली कंफ्यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हम अपनी नॉन स्टैंडर्ड यानी नए मूव्स के द्वारा उसको आसानी से भटका सकते हैं और उससे जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है कि एआई से जीतने का मतलब है कि हमें मानव यानी ह्यूमन ही बने रहना है और अपनी गॉड गिफ्टेड क्रिएटिविटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस का भरपूर यूज करना है। एआई को एक टूल ना कि एनिमी की तरह ट्रीट करना होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।